डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल के बाद अब अपन देखेंगे एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। जब अपन अपने बिल को बैंक की जगह किसी और को दे देते हैं, थर्ड पार्टी को, ठीक है ना। ड्रॉवर और द होल्डर ऑफ अ बिल कैन गिव द बिल रिसीवेबल टू हिज हर क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज हर डेब्ट। देखो, जिसने बिल बनाया है उसके भी कोई क्रेडिटर्स हो सकते हैं, उसने भी किसी से उधारी में सामान लिया हो, तो उसको पैसे देने की बजाय उसके पास जो बिल होता है वो उसको दे देता है अपने डेब्ट को सेटल करने के लिए। दिस ट्रांसैक्शन ऑफ बिल इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इस ट्रांसैक्शन को एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल कहा जाता है, ठीक है ना। द पर्सन और पार्टी हु एंडोर्स द बिल इज कॉल्ड एंडोर्सर। मतलब ड्रॉवर जो बिल देता है उसको एंडोर्सर बोला जाता है। एंड द पार्टी पर्सन हु टू हुम बिल इज एंडोर्स, और जिसको बिल दिया जाता है वो होता है अपनी एंडोर्सी होता है, ठीक है ना। जो देता है वो एंडोर्सर, जो लेता है वो एंडोर्सी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 3 बुक्स में एंट्री होगी। किसके किसके बुक में? एंडोर्सर, ड्रॉवर। एंडोर्सर एक अपना ड्रॉवर भी है, ठीक है ना। एक अपना एक्सेप्टर जिसने बिल पे एक्सेप्टेंस दी वो, और एक थर्ड पार्टी आता है एंडोर्सी, ठीक है। तो एंडोर्सर की बुक में एंट्री दी है एंडोर्सीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि एंडोर्सी को दे रहे हैं अपन तो उसको डेबिट करेंगे, क्या दे रहे हैं, बीआर दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। और एंडोर्सी के बुक में क्या होगा, ये तो एंडोर्सर और ड्रॉवर की बुक में हो गया। और एंडोर्सी की बुक में वो क्या ले रहा है, बीआर ले रहा है। किससे ले रहा है? एंडोर्सर से ले रहा है, तो बीआर मिल रहा है डेबिट। किससे ले रहा है? एंडोर्सर से, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन समझो। 1 अप्रैल 2016 को ए ड्रू अ बिल ऑन बी। ए ने बिल बनाया बी पे, ठीक है ना। और 500 एंड पेएबल 3 months आफ्टर डेट इन पेमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिम। उसने जो गुड्स खरीदा उसका 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, ठीक है ना। बिल बनाया, ए ने बिल बनाया बी पे। द बिल वॉज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय बी। बी ने एक्सेप्टेंस दी और बी ने रिटर्न कर दिया बिल ए को। ऑन 3 अप्रैल ए एंडोर्स इट टू सी। मैच्योरिटी डेट के पहले मीन्स, ठीक है ना। ए ने क्या किया, उस बिल को सी को दे दिया। उसके पास तो बिल था, उसका भी पैसा हो सकता है, उसको सी को 5000 देने थे, तो उसने पैसों की बजाय बिल अब मैच्योर होने वाला था, है ना। तो क्या किया उसने, ये बिल जाके नहीं अभी नहीं हो रहा, 1 अप्रैल को खरीदा है ना और 3 अप्रैल को दे दिया, मतलब उसके पास पहले से ही होगा, तो उसने उस बिल को सी को दे दिया, ठीक है। सी को दिया बिल को। तो अब इसकी बुक में एंट्री देखो। पहले ए की बुक में, ए अपना कौन है, ड्रॉवर भी है और एंडोर्सर भी है। सबसे पहले तो बिल बनाया, उसकी एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, एक्सेप्टेंस रिसीव, क्योंकि एक्सेप्टेंस बी ने दी है इसलिए। अब उसने सी को 3 अप्रैल को उसने सी को एंडोर्स किया बिल। किसको दिया? सी को। क्या दिया? बीआर दिया। तो ये एंडोर्सर की एंट्री हो गई, एंडोर्समेंट की। अब बी के बुक में जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसके बुक में उसने एक्सेप्टेंस दी है किसको? ए को। क्या दी है? बिल्स पेएबल पे, तो ए इज डेबिट टू बिल्स पेएबल। अब ये कैश पे करेगा क्योंकि इसका काम बस है बिल पे एक्सेप्टेंस देना और टाइम में आने पर पेमेंट करना, और उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कैश ही, सॉरी इसके पास तो बिल नहीं है ना, बस इसको तो पेमेंट करना है। बिल जिसके पास रहता है उसके दिक्कत रहती है कि वो किसको दे रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी बुक्स में एंट्री होती है। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर ड्यू डेट आई है, फिर इसने पेमेंट कर दिया, बिल्स पेएबल टू कैश, ठीक। अब सी के बुक में ये कौन है? अपना एंडोर्सी है। अब इसकी बुक में क्या होगा? इसको सबसे पहले बीआर रिसीव हुआ, तो बीआर रिसीव अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। किससे मिला? ए से मिला। अब उसको कैश मिल जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल मैच्योर हो गया 5000, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये अपना हो गया एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब नेक्स्ट अपना है सेंडिंग अ बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर जब अपन बिल को कलेक्शन के लिए भेजते हैं बैंक में, समटाइम्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिंग मनी, ड्रॉअर और द होल्डर ऑफ बिल कैन गिव द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इट बाय हिम और हर। देखो इसमें क्या करता है, जैसे होल्डर के पास 3-4 बिल, जितने भी बिल हों और उसकी मैच्योरिटी डेट अलग अलग टाइम में है, अब वो एक एक के पास जाएगा, बिल कलेक्ट करेगा, तो उसके पास मतलब बहुत उसके लिए दिक्कत ही काम है, बहुत टेंशन का काम है, उसके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो उसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, वो सब बिल उठा के बैंक को दे देता है, ठीक है। बिल की टाइम आता है, मैच्योर होता है बिल, बिल पे पैसे मिलते हैं और बैंक वाले आपके अकाउंट में वो पैसे डलवा देते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बैंक कलेक्ट्स द बिल अमाउंट एंड क्रेडिट इनटू द अकाउंट ऑफ द ड्रॉअर और होल्डर ऑफ द बिल। यही काम करते हैं, बस ये होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें एक तरीके से बोला जाए तो बिल ड्रॉअर के पास ही रहता है, बस ये रहता है कि वो बैंक को दे देता है कलेक्शन के लिए। दीज एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स। तो इसमें सिर्फ ड्रॉअर की बुक में ही एंट्री होगी, इसमें किसी और थर्ड बुक में एंट्री नहीं आती। एक्सेप्टर विल मेक द एंट्री ऑफ पेमेंट ओनली, ही शी नॉट कंसर्न विद सेंडिंग बिल्स। अब देखो, जब बिल अपन ने कलेक्शन के लिए भेजा तो ड्रॉअर की बुक में एंट्री बनेगी बिल बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर को भेज रहा है, देखो यहाँ पे जैसे वो सी को दे रहा था तो एंट्री क्या थी, सी टू बीआर अकाउंट।
अब यहाँ पे वो बैंक को भेज रहा है कलेक्शन के, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, तो ये ध्यान में रखना, ये अपना क्रेडिट साइड ही आएगा, ठीक है। और अपना डिस्काउंटिंग के लिए जैसे वो भेजता था तो बिल डिस्काउंट कराता था तो भी बीआर क्रेडिट में रहता था, है ना, बस ऊपर के चेंजेस हो जाते थे। तो आपने एंट्रीज अगर समझ ली, अच्छे से रट ली, तो बिल्कुल ईजी है ये। अब नेक्स्ट, जब मनी मिल जाएगा आपको, आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? व्हेन बैंक इन्फॉर्म्स अबाउट द मनी कलेक्टेड, बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया कि आपको पैसे मिल गए, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आए तो बैंक को डेबिट करेंगे। किसके आए? बैंक किससे आए? फॉर टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अब एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ए एक्सेप्टेड बीस 3 months बिल। ए ने एक्सेप्ट किया बी का बिल, तो ए कौन है? ड्रॉई है, और ए बी अपना ड्रॉअर है। ए एक्सेप्टेड बीज 3 month बिल ऑफ 2000, बी सेंट इट टू हिज बैंक। बी ने क्या किया? उसने बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड, ऑनर्ड बीज बिल पे पैसे मिल गए, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहले तो बिल पे जो एक्सेप्टेंस देगा ये, उसकी एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट टू हिज अकाउंट। फिर उसको कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। फिर जब उस पे पैसे अपन को मिल जाएंगे, बैंक अपन को इन्फॉर्म कर देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गई बी या ड्रॉअर की बुक में। अब ड्रॉई या ए की बुक में क्या होगी एंट्री? एक्सेप्टेंस देने की, बीस टू ए बिल्स पेबल, और फिर पेमेंट करने की, बिल्स पेबल टू कैश। बस इसके में देखो, ड्रॉअर के में जो अपना ड्रॉई होता है उसके में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बस इसी की बुक में थोड़ा देखना पड़ता है, ड्रॉअर की बुक में, ठीक है। ये अब इनने मिक्स्ड एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है ना। और देखो वही एग्जाम्पल थी, अब मैं पीछे के आपके ये चारों कंडीशंस के क्वेश्चंस करके बताती हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ तक है अपना सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन तक। सबसे पहला अपना क्या है? ड्रॉइंग एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट, ये क्वेश्चन 1 सिंपल कंडीशन है, ठीक है ना। इसमें बिल रिटेन व्हेन बिल रिटेन विथ ड्रॉवर ओनली, जब बिल ड्रॉवर के पास ही रहता है, ठीक है ना, ये वो वाला केस है। कौन सा क्वेश्चन? चलो एक फर्स्ट वाला मैं करके बताती हूँ अभी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ऑन 1 March 2016 राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। राम ने गुड्स परचेज किया किससे? श्याम को, वर्थ 1000 का। ऑन द सेम डे श्याम ड्रू अ बिल ऑफ 1000 पेबल, और उसी दिन श्याम ने बिल बना के दिया राम को 1000 वो पे करेगा 1 मंथ के बाद, ठीक है ना, इन 1 month विच वॉज एक्सेप्टेड बाय राम। राम ने एक्सेप्टेंस दे दी, बिल ड्यूली मेट हो गई। तो सबसे पहले अपन एंट्रीज पास करेंगे किसकी बुक में? ड्रॉवर की बुक में। ड्रॉवर अपना और कौन है? श्याम, ठीक है। आप नाम भी लिख दो और ड्रॉवर भी लिख दो, ठीक। पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेट क्या है? कब खरीदा है उसने गुड्स? 1 मार्च को, 2016 1 मार्च, ठीक। 2016 1 मार्च डेट डाल दी। सबसे पहले गुड्स परचेज हो रही है एंट्री, तो शाम की बुक में गुड्स सेल हो रहा है, वो बेच रहा है ना, तो उसके में सेल्स की एंट्री करते हैं। किसको दे रहा है? राम को दे रहा है। राम डेबिट टू सेल्स, कितने की गुड्स दे रहा है? 1000 की। नरेशन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर बिल उसी डे पे बिल बन रहा है, अपना एक्सेप्टेंस बिल बना रहा है, ठीक है। कौन बना रहा है? श्याम बिल बना रहा है। तो एंट्री क्या बनती है अपनी बिल बनाने की? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, जो एक्सेप्टर है जिसने एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है ना। 1000
1000। नरेशन में लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है ना। उसके बाद बिल पे पेमेंट हो गई है ड्यू डेट पे, तो अब 1 मंथ का है तो 1 मंथ कब से कब तक होगा, मार्च में बना है तो मार्च से अप्रैल। 1 अप्रैल को हो रही है, 3 दिन का ग्रेस डेज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अप्रैल, ठीक है। बिल पे पैसे मिल रहे हैं तो क्या में करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, किसके जरिए, टू बिल रिसीवेबल। वन थाउजेंड नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ बिल रिसीव्ड, ये लिख देते हैं पेमेंट ऑफ बिल रिसीव, ठीक है ना। ये 3 एंट्री बनेगी किसकी बुक में, ड्रॉअर और शाम की बुक में, ठीक है ना। आप ऊपर लिख देना इन द बुक ऑफ श्याम, ब्रैकेट ऐसे ऑब्लिक करके ड्रॉअर, ठीक है। ये ड्रॉअर की बुक की एंट्री हो गई। अब मैं आपको रॉय की बुक में और राम की बुक में एंट्री बताती हूँ, ठीक है ना। इन द बुक ऑफ राम, ब्रैकेट में ड्रॉई, सबसे पहले इसने खरीदा है, ठीक है ना, 1 मार्च को 2016 को खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, शाम से, 1000। नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। फिर उसी दिन अपना बिल बनाने पे वो एक्सेप्टेंस दे रहा है बिल पे, किसको दे रहा है, शाम को दे रहा है, शाम डेबिट टू बिल्स पेएबल। नरेशन में लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपनी एंट्री है 4 अप्रैल की, पेमेंट करने की, बिल्स पेबल पे पैसे दे रहा है तो बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट, क्या दे रहा है, कैश दे रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन 1000। नरेशन लिख देंगे ना पेमेंट मेड ऑफ बिल, MADE, पेमेंट मेड लिख दो बस, काफी है, ठीक है। ये अपना फर्स्ट केस वाली एंट्री हो गई इसमें। अब अपना देखो नेक्स्ट, ये इसके 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से हैं, आपको इसी तरह से देख के बनाना है, ठीक है ना, सेम यही है। अब मैं नेक्स्ट आपको डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल करके बताती हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, ठीक है ना। On 1st January 2016, Pawan sold goods to Mahendra for 20,000 and draw a bill of exchange for 3 months on Mahendra। देखो 1 जनवरी को 2016 को, ठीक है ना, पवन ने सोल्ड गुड्स किया, किसको, पवन ने किसको बेचे, महेंद्र को बेचे हैं, तो इसकी गुड्स में सेल्स हो रहा है। पवन की बुक में सबसे पहले एंट्री करेंगे, ये कौन है, ड्रॉवर है, गुड्स बेचे इसने, किसको बेचे, महेंद्र को, महेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने के गुड्स बेचे थे, 20,000 के, ठीक है। नरेशन लिख देना क्रेडिट सेल, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 3 months ऑफ महेंद्र, ठीक है, ऑन महेंद्र पे उसने बिल बनाया है, तो एंट्री क्या बनती है बिल बनाने की, BR टू महेंद्र, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पे बनाया है, महेंद्र पे, उसने एक्सेप्टेंस दी है। नरेशन में आप क्या लिखोगे, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है ना।
20,000 20,000, ठीक, ये हो गया। डेट क्या बनेगी, उसी दिन की डेट बनेगी क्योंकि उसी दिन बिल बनाया है आपने। फिर क्या बोल रहे हैं, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। पवन डिस्काउंटेड द बिल विथ अ बैंकर ऑन 4 जनवरी एंड बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर annum। अब पवन ने क्या किया, उस बिल को उसने 4 जनवरी को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होती है, जब बैंक से अपन डिस्काउंट कराते हैं तो कैश और बैंक डेबिट टू डिस्काउंट टू BR अकाउंट, ठीक है। तो 4 जनवरी की एंट्री डालेंगे। डिस्काउंट कराया तो सबसे पहले तो उसको कैश मिल जाएगा, कैश और बैंक, ठीक है ना। कैश मिलेगा या फिर बैंक, अगर बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट है तो डायरेक्ट बैंक में पैसे आ जाएंगे। डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आप नरेशन डाल देना, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ठीक, अब कितने का बिल था टोटल, 20,000 का था। अब अमाउंट देखो कैसे आएगा। 20,000 पे बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा है, बैंक ने चार्जेस काटा है कितना, 6% पर एनम के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन कितना अमाउंट आएगा डिस्काउंट का ये निकालते हैं। 20,000 का 6%, बिल की डेट कितनी बची आप ये देखो, 1 जनवरी को बना है, 4 जनवरी को डिस्काउंट करा है, मीन्स अभी कितने महीने बचे हैं, 3 महीने का बिल है, तो पूरे 3 महीने बचे हैं, तो 3/12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है ना। फिर ये अपना 0 से ये 0 कटा तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30 और ये 300 यहाँ पे आया। तो 20,000 में से 300 माइनस करके जो बैलेंसिंग आया वो यहाँ डाल देना, तो 19,700, ठीक है। आज समझ में इस तरीके से करना है। आप ये ध्यान में रखना कि वो बिल को कब डिस्काउंट करा रहा है। अगर 1-2 महीने बाद करा रहा है तो जितने महीने बचेंगे बिल को मैच्योर होने में आप उतने महीने तक का गिनोगे। इसने मंथ में शुरू में डिस्काउंट करा लिया था, इसलिए इसमें पूरा 3 महीने का लगा, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट की एंट्री, इसकी बुक में खत्म एंट्री। अब अपन किसकी बुक में एंट्री पास करेंगे, ड्रॉअर की बुक में। तो उसको तो कुछ लेना देना नहीं है डिस्काउंटिंग से, उसको तो बस पेमेंट करना है, ठीक है ना। अब ये अपने किसकी बुक है, पवन और ये महेंद्र की बुक में, जो अपना ड्रॉई भी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो उसने गुड्स खरीदे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। डेट क्या है, 1 जनवरी ही आएगी 2016 की। टू किससे खरीदे हैं, पवन से खरीदे हैं। नरेशन में डालना आप गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। फिर 1 जनवरी को उसने 1 जनवरी को उसने एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है ना। ये 1 लिखा है मैंने, एक्सेप्टेंस दी है बिल्स पे। किसको दी है एक्सेप्टेंस, इसने पवन को दी है। पवन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000। नरेशन में आप क्या लिखोगे, एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है ना। अब देखो ड्यू डेट पे इसने पेमेंट कर दी तो डेट अब 3 महीने गिन लो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो 3 दिन का ग्रेस डेज जोड़ेंगे तो डेट क्या बनेगी, 4 अप्रैल। पेमेंट कर रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, किस पे, बिल्स पेबल पे पैसे दे रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दे रहा है, 20,000। इसको तो पूरे पैसे देने ना, ये किसको देगा, पेमेंट मेड। ठीक है ना, आए समझ में। ये डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल था। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ, 1 अक्टूबर 2016 को नरेश ने गुड्स खरीदे 15,000 के परेश से, ठीक है ना। नरेश ने खरीदे परेश से, तो ये अपना ड्रॉवर हो गया और ये अपना ड्रॉई हो गया। ही ऑल्सो एक्सेप्ट बिल्स फॉर 2 मंथ, 2 मंथ का बिल पे एक्सेप्टेंस दी है। परेश ने डिस्काउंट कराया बिल को, उसी दिन पे करा लिया, ठीक है ना, सेम डेट एट 10% पर एनम। तो इसमें पूरा 2 महीने का आप डिस्काउंटिंग चार्ज लगाओगे 10% पे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 पे है अपना।
ठीक, एंडोर्समेंट ऑफ बिल है। देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 अजय ड्रॉ बिल ऑन विजय। अजय ने बिल बनाया है विजय पे, अजय ने बनाया तो ये ड्रॉवर हो गया और ये ड्रॉई हो गया। 5000 का पेबल 2 मंथ आफ्टर डेट इन पेमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिम। ठीक है ना, गुड्स बेचने के 2 महीने बाद वो पेमेंट करेगा। ऑन 3 अप्रैल, 1 अप्रैल को बिल बनाया, 3 अप्रैल को अजय ने उस बिल को, अजय एंडोर्स विजय's एक्सेप्टेंस टू संजय। देखो यहाँ पे विजय का जो एक्सेप्टेंस है मतलब बिल की बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना आप इसमें। अजय ने एंडोर्स किया, विजय ने जिस बिल पे एक्सेप्टेंस दिया है उस बिल को संजय को दिया। 3rd पर्सन आ गया। बिल वॉज मेट ऑन इट्स ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल मेट हो गया। अपन को एंट्रीज पास करनी, तो सबसे पहले अपन किसकी बुक में एंट्री पास करेंगे, अजय की बुक में। अजय अपना कौन है, ड्रॉवर है और एक अपना एंडोर्सर भी है। ठीक है ना, सबसे पहले तो बिल पे एक्सेप्टेंस उसने को मिली है किससे, ठीक है ना, उसकी एंट्री पास करेंगे बिल बनाने की। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किससे एक्सेप्टेंस मिली है, विजय से, टू विजय। कितने का बिल था, 5000 का। डेट डालेंगे 2016 1 अप्रैल। ठीक है, नरेशन लिख दोगे एक्सेप्टेंस रिसीव। अब उसने क्या किया, 3 अप्रैल को उस बिल को उसने किसको दे दिया, संजय को दे दिया। तो एंट्री क्या बनेगी, संजय को दिया तो संजय को डेबिट कर देंगे, संजय डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मैं BR शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना। टू BR अकाउंट 5000। नरेशन में आप लिख देना बिल एंडोर्स्ड, बिल एंडोर्स दिया कर दिया मतलब, ठीक है ना, किसी को दे दिया 3rd पर्सन को। इधर मैं चेक कर लेती हूँ, BR टू सही है, बिल एंडोर्स्ड। ठीक, ये हो गई अपनी एंट्री। अब यहाँ तो इसकी बुक में तो इतना ही होगा, खत्म। ड्रॉअर की बुक में बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इतना ही होगा। अब अपन नेक्स्ट अब किसकी बुक में एंट्री करेंगे, अपन ड्रॉई के बुक में। ड्रॉई कौन है अपना, विजय है। ठीक है, सबसे पहले तो बिल पे एक्सेप्टेंस देने की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, किसको एक्सेप्टेंस दिया इसने, कौन है अपना, कहाँ गया ये रहा, अजय को एक्सेप्टेंस दिया ना, तो अपनी एंट्री क्या बनेगी 2016 1 अप्रैल को। ठीक है ना, अजय डेबिट टू बिल्स पेबल, BP लिखने बिल्स पेबल को, ठीक है ना, बिल्स पेबल अकाउंट 5000। आप नरेशन में लिख दोगे एक्सेप्टेंस गिवन, ये गिव दे रहा है ना, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस गिवन। फिर नेक्स्ट एंट्री अपनी बनेगी पेमेंट की एंट्री बनेगी। पेमेंट कब हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, लिखा ना यहाँ पे, पेमेंट इज मेड आफ्टर 2 मंथ। तो अप्रैल से 2 महीने गिनो, अप्रैल से मई, मई से जून, 4 जून को पेमेंट की एंट्री बनेगी। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने तो कैश दिया, इसको कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, बिल कहीं पे भी रहे, पेमेंट मेड। ठीक है, ये अपनी किसकी बुक में एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक में एंट्री हो गई। ये क्वेश्चन 8 यहाँ से, ठीक है ना, ड्रॉअर की बुक की एंट्री है, 2 ही एंट्री बनेगी, और ये ड्रॉई की बुक में एंट्री है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना एंडोर्सर की बुक, एंडोर्सी की बुक में एंट्री बनेगी। एंडोर्सी की बुक में, एंडोर्सी कौन है अपना, संजय है। ठीक है, अब देखो इसको BR रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, BR अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है, टू अजय से मिल रहा है। 2016 बिल कब मिल रहा है, 3 अप्रैल को मिल रहा है ना, ये 3 अप्रैल को मिल रहा है। नरेशन लिखोगे रिसीव्ड एंडोर्स्ड बिल, एंडोर्स बिल आपको रिसीव हुआ 5000। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपनी ड्यू, अब इसको पेमेंट मिल जाएगा 4 जून को, क्योंकि बिल तो अब इसके पास है ना, तो पेमेंट इसी को मिलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट 5,000 नरेशन लिख दोगे कैश रिसीव्ड, या फिर बिल रियलाइज्ड, मतलब बिल पे पैसे मिल गया मैच्योरिटी पे, बिल रियलाइज्ड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, आया एंडोर्समेंट का केस। अब लास्ट अपना है बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला, ठीक है ना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, बैंक पे बिल को भेज रहे हैं कलेक्शन करने के लिए, ठीक है ना। ड्रॉअर की बुक में एंट्री बनेगी, देखो क्वेश्चन देखो, ए एक्सेप्ट बीस 3 मंथ बिल ऑफ 5,000। ए ने एक्सेप्ट किया बी का बिल, तो बी अपना ड्रॉअर है, ठीक है ना। 5,000 का बिल, बी सेंट इट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट, बिल वॉज ऑनर्ड, ड्यू डेट पे बिल अपनी ऑनर हो गई। ए और बी की बुक में एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। ए की बुक में बी की बुक में एंट्री पास करेंगे, डेट वेट दी नहीं तो आप इसमें डेट में कोई कंसीडर नहीं करना। सबसे पहले बिल बनाने की एंट्री पर करते हैं, तो एंट्री क्या बनती है अपनी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए ने दिया, नरेशन लिख दोगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा अच्छे से लिखोगे, ठीक है ना। कितने का बिल था, 5,000 का, एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री है बिल को कलेक्शन के लिए भेजने की, तो एंट्री क्या थी, कलेक्शन के लिए जब भेज रहे हैं तो अपन बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट 5,000। उसके बाद जब बैंक को पैसे मिल गया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट 5,000। इसमें आप नरेशन लिख दोगे, बिल सेंट टू बैंक, बिल बैंक में भेज दिया। नेक्स्ट में लिख देंगे इंटीमेशन मतलब जानकारी, ठीक है ना। इंटीमेशन फॉर कलेक्शन रिसीव्ड, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है और ये थर्ड एंट्री है, ठीक है ना। ये किसकी बुक में एंट्री बन गई, ड्रॉअर की बुक में एंट्री बन गई, ठीक आया समझ में। अब अपन नेक्स्ट किसकी बुक में एंट्री करेंगे, ए की बुक में, ड्रॉई जो ए है अपना, एक्सेप्टेंस देने की एंट्री बनेगी बस, और पेमेंट की एंट्री बनेगी। किसको एक्सेप्टेंस दे रहा है, बी को दे रहा है, बी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,000 नरेशन में लिखोगे एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट की, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। आप नरेशन में लिख दोगे पेमेंट मेड। देखो आपने इतना देखा सारे केसेस में, इसके में बस इतनी एंट्री हो रही है पेमेंट की और बनाने की, क्योंकि ड्रॉई के में ज्यादा नहीं, बस ड्रॉअर के में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये अपनी ड्रॉई की बुक में एंट्री हो गई। ये था क्वेश्चन अपना 10th क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 था ये, ठीक। ये अपना हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद इनने क्वेश्चन दिया इसमें जिसमें सारे केसेस दिए हैं, सब केसेस की एंट्री दी है इनने, ठीक है ना। तो एक मैं ये वाला करके आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 12 का सारे केसेस दिए। राम ड्रॉ बिल ऑफ फॉर 2,000 ऑन श्याम। राम ने बिल बनाया श्याम के ऊपर, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय श्याम, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, इन द, बस अपन को राम की बुक में पास करनी, ठीक है ना। राम मीन्स बस ड्रॉअर की बुक में एंट्री पास करनी है सारे केसेस में, ठीक।
देखो सबसे पहले तो मैं एक एंट्री पास करती हूँ जिसपे बिल बना रहा है उसकी एंट्री पास करती हूँ, ठीक है ना। बिल बनाया तो एंट्री क्या बनेगी इसकी में, BR अकाउंट डेबिट टू, किसने एक्सेप्टेंस दी है, श्याम ने, ठीक। कितने का बिल था, 20,000 का। नरेशन लिख दोगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिख देंगे। अब केस फर्स्ट का देखो, इफ ही रिटेन्स द बिल ड्यू डेट एंड कलेक्ट्स द मनी, बिल उसी के पास है और उसको मनी मिल गई, ठीक है ना। बिल जब उसी के पास हो, फर्स्ट केस वाला, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू BR, ये फर्स्ट केस है, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 20,000 इसमें लिख देना पेमेंट रिसीव्ड, बिल पे पैसे मिल गए, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में देखो, इफ ही डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक एट द डिस्काउंट ऑफ 400, इसने बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से 400 के डिस्काउंट में, अब इन्हें निकाल के दिया, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, ठीक है ना। 20,000 का बिल था, 400 डिस्काउंट काटा तो 19,600 कैश मिला आपको, ठीक है ना। आए समझ में, नरेशन में लिख दोगे बिल डिस्काउंटेड। फिर थर्ड केस में, इफ ही एंडोर्स द बिल टू द क्रेडिटर मनोज, मनोज को अगर उसने बिल दे दिया, ठीक है ना, तो एंट्री बन जाएगी मनोज डेबिट टू BR अकाउंट। नरेशन में लिख दोगे बिल एंडोर्स्ड, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपनी फोर्थ केस की एंट्री है, इफ ही सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन, अगर उसने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, ठीक है, 20,000। फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगी अपनी पैसे मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट, 20,000 इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप खुद देखो, BR सब केस में BR अपना क्रेडिट है, बस ऊपर चेंजेस हो जा रहा है। अगर पैसे बिल उसी के पास है तो उसी को कैश से डेबिट कर देंगे, बैंक से डिस्काउंट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, एंडोर्स किया तो मनोज टू BR। नरेशन में आप डाल देना, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल साइन फॉर कलेक्शन, और जब रिसीव होगा तो ये आया समझ में। ये क्वेश्चन 12 था, सिर्फ अपन को राम की बुक में एंट्री पास करनी थी, ठीक है। तो आप ये वाला 13 वाला खुद से बनाना, और जो क्वेश्चन मैंने इधर नहीं करा है वो भी आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है।